ध्यानाभ्यास के इस पावन सत्र में आपका हृदय से स्वागत है। ध्यानाभ्यास कर्म बंधन से मुक्त करने का उपाय है। मूर्त के बंधन से मुक्त होकर अपने उत्तम सुख पाने का उपाय है। बाह्य पदार्थों का आलंबन छोड़कर अपनी मूर्त का ही आलंबन करना है। यही स्वाधीनता है और इसी विधि से हम अनादि से चलते आए संसार को समाप्त कर सकते हैं। अपनी मूर्त को पहचानिए, जिसका अवलंबन हमने करना है, जिसके आश्रित जीना है। सिर से पैरों तक ये अपनी मूर्त है। इसी का अवलंबन कर हम परतंत्रता से मुक्त हो सकते हैं। भोजन, पानी, वस्त्र, मकान आदि नाना पदार्थों के आश्रित हम जी रहे हैं। सर्व पदार्थों के आलम्बन से हमें अपने को मुक्त करना है और उसका उपाय केवल स्वावलंबन है। अपनी मूर्त का अवलंबन है। जो इंद्रिय गोचर नहीं है तो भी उसको अनुभव गोचर करना है। सिर से पैरों तक ये मैं हूँ। यहाँ सुख दुख की स्थिति होने से हमको हमारा अनुभव होता है। जो मुक्त हो गए हैं वे मार्ग बताने के लिए मौजूद नहीं है। हमें ही युक्ति और अनुभव के बल से मार्ग को समझकर मार्ग पर चलना है। अपने मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। अपनी मूर्त का लक्ष्य करने में हम पर पदार्थों के आलंबन से रहित रहते हैं, स्वावलंबी रहते हैं। इसी विधि के द्वारा हम संसार सागर के पार उतर सकते हैं। परावलंबन को स्वावलंबन के द्वारा ही मिटाया जा सकता है। इसलिए स्वावलंबी रहने का प्रयत्न करना है। तो वही दूसरे शब्दों में ध्यानाभ्यास है। ज्ञान पर का है और ध्यान स्वयं का है। ज्ञान पराधीन है, ध्यान स्वाधीन है। अनादि से जीव ज्ञान के बल पर जी रहे हैं, पराधीन जी रहे हैं। ध्यान विहीन जीते हैं। ज्ञान के द्वारा पर पदार्थों को देखते जानते हुए उनके आलंबन से जीते हैं। मुक्त होने के लिए पर पदार्थों को देखना जानना ही बंद करना है। ज्ञाता दृष्टा साक्षी भाव समाप्त करना है और अपने संवेदन से जीना है। अपने मूर्त का भी केवल संवेदन होता है।
यहाँ सुख दुख की स्थिति होने से हमको अपनी प्रतीति होती है। जैसे मूर्त पदार्थ ज्ञात होते हैं, ऐसे अपनी चिन्ह मूर्त ज्ञात नहीं होती है। हम मात्र स्व संवेद्य हैं, अपने सुख दुख की स्थिति को भोग सकते हैं और इसी भोग के द्वारा ही हम इंद्रिय ज्ञान से मुक्त हो सकते हैं। इंद्रिय ज्ञान ही परावलंबी है। जिस इंद्रिय ज्ञान से हम अनादि से जी रहे हैं। सकल ज्ञान का दूसरा नाम इंद्रिय ज्ञान है। और उस ज्ञान के हेतु से ही हम संसार में रुल रहे हैं। हमें ज्ञान का ही निरोध करना है। ज्ञान की महिमा से ही हम ज्ञान करते हुए संसार में रुल रहे हैं। स्वावलंबन के लिए किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान इंद्रियों आदि के पराधीन वर्तता है, जबकि ध्यान बिना ही इंद्रियों के होता है। कोई मन की आवश्यकता नहीं, कुछ मस्तिष्क से स्मरण करना नहीं, प्रकाश आदि बाह्य पदार्थों की आवश्यकता नहीं। अपना सुख दुख हम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक जब चाहे तब ला सकते हैं। मुक्ति के लिए अपने ध्यान को अपने पर ही लाना है। इस मोक्ष मार्ग की गवाही देने के लिए परमात्मा धरती पर आने वाले नहीं है। किसी गवाही की अपेक्षा मत रखिए, किसी से समर्थन की अपेक्षा भी मत रखिए। युक्ति और अनुभव के बल पर ही इस मार्ग की परीक्षा कर इस मार्ग पर चल पड़ना है। सभी संसारी जीव परतंत्र रह रहे हैं तो उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। पर का विश्वास छोड़िए, अपने सन्मुख होकर होने वाले श्रद्धान पर ही विश्वास करिए। अपनी अनुभूति पर ही विश्वास करना है। नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने पर लाने से शांति मिलती है या बहिर्मुख रहने से? बहिर्मुख रहकर हम आकुल व्याकुल रहते हैं या अंतर्मुख होकर आकुल व्याकुल रहते हैं? दोनों स्थितियों की ही हमने तुलना करना है। बहिर्मुख रहकर हम तनाव में ही जीते हैं, उत्तम स्वास्थ्य को नहीं भोगते हैं। अंतर्मुख रहकर ही हम तनाव रहित हो सकते हैं, उत्तम स्वास्थ्य को भोग सकते हैं। मार्ग वही सही है जो स्वानुभव से परीक्षित हो। स्वानुभव से प्राप्त देशना ही प्रमाणिक होती है। किसी से देशना की अपेक्षा रखना योग्य नहीं है, करना योग्य नहीं है, क्योंकि सर्व ही संसारी प्राणी बंधे हुए हैं। हम जैसे ही हैं। बंधे हुए जीवों का विश्वास कैसे किया जा सकता है?
हमें ही अंतर्गुप्त होकर मुक्ति का सैंपल लेना है और उसके बल पर आगे बढ़ना है। नेत्र बंद कर जब अपना ध्यान हम अपने पर लाते हैं तो यही कार्य हमको स्वाधीन करता है, क्योंकि यही कार्य स्वाधीनता से होता है। इसमें प्राप्त मूर्त शरीर की सहाय नहीं है, बाह्य पदार्थों की सहाय भी नहीं है। हम आत्मनिर्भर जीते हैं। यह अपनी अमूर्त काया ही अपना आत्मा है, जिसके सन्मुख रहकर हम आत्मनिर्भर होते हैं। आत्मनिर्भरता का ही दूसरा नाम स्वाधीनता है, मोक्ष है। अपने मूर्त के सन्मुख रहना ही परमात्मा होना है और बहिर्मुख रहना ही संसारी रहना है। लोक की ओर नहीं देखना है, अन्यथा हमारा संसार कभी समाप्त होने वाला नहीं है। लोग क्या करते हैं, कैसे जीते हैं, इस प्रकार पर को देखना जानना नहीं है। बाहर में किसी देव गुरु शास्त्र की तलाश भी नहीं करना है, क्योंकि वसल पर अवलंबन होगा, परतंत्रता ही होगी। स्वतंत्र रहने के लिए बस अपनी मूर्त का आलम्बन लेना है, जो स्वानुभव गोचर है। एक भी जीव लोक में ऐसा नहीं है जिसको अपना अनुभव नहीं होता हो। स्वानुभव के बल पर ही हर जीव यह मैं हूँ ऐसा अनुभव करता है। अपने शरीर में ही अपना अस्तित्व भाषित होता है, शरीर के बाहर भाषित नहीं होता। और मूर्त शरीर अपना स्वरूप नहीं है, वह हम लेकर नहीं आए थे और लेकर नहीं जाएंगे। इसी में हमारा अमूर्त स्वरूप मिला हुआ है और हमारे अनुभव में आता है। अनुभव में आता है, इसलिए उसका अनुभव करके हम परमात्मा हो सकते हैं। अनुभव में नहीं आता तो फिर अनुभव करना संभव भी नहीं था, फिर परमात्म दशा भी प्राप्त नहीं होती। पर हमारी मूर्त हमको अनुभव में आती है, इसका अवलंबन भी हम कर सकते हैं। इसके सन्मुख रहना ही इसका अवलंबन है और इसके सन्मुख रहने पर जैसी भी अनुभूति प्राप्त हो उसको स्वीकार करना है। अनुभूति कैसी होती है, ये सब कर्माधीन है। जो जो कर्म से मुक्ति होगी त्यों त्यों उत्तम अनुभूति होगी और अपने सन्मुख होने पर स्वतः ही हम कर्मों से मुक्त होते हैं। बहिर्मुख रहकर रागादि परिणाम होने से ही मूर्त कर्म बनता है और जब अंतर्मुख रहते हैं तो वितराग परिणाम होने से हम कर्मों से बनते नहीं है, छूटते ही हैं। और कर्म से छूटने से ही हम फिर मूर्त शरीर को प्राप्त नहीं करते, मुक्त हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। फिर जगत के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं रहता है।
न फिर किसी को उपदेश देना है, न किसी से उपदेश लेना है। परमात्मा उपदेश नहीं देते हैं, संसारी जीव ही उपदेश देते हैं। उन्हीं के बारे में ये कहावत है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। मान पर खड़ा व्यक्ति दूसरे को उपदेश देता है, जो मान से रहित हो गया है वह तो अपने अनुभव में लीन रहता है, गुरु संज्ञा को स्वीकार नहीं करता है। गुरु बनने का मतलब ही शिष्य से बनना है, और मुक्ति के मार्ग में कौन गुरु बनना चाहेगा जब स्वावलंबी ही रहना है। गुप्त रहकर अपने सुख निधि को ही भोगना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अत्यंत गंभीरता से इस काम को करना है, क्योंकि इसी के बल पर हम संसार सागर को पार कर सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। संसार सागर को पार करना अर्थात दुखों से मुक्त होना। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। यही स्वाधीनता है जिससे हम कालांतर में पूर्ण स्वाधीन होने वाले हैं, परमात्मा होने वाले हैं। नेत्र बंद कर अपना ध्यान अपने शरीर के विभिन्न भागों पर लाना। ऐसा उपदेश प्राय धर्मों में नहीं मिलता है। हमें स्वयं ही अनुभव के बल पर इस मार्ग को स्वीकार कर इस पर चलना है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। न कुछ ज्ञान अर्जित करना है, न किसी की भक्ति करना है। अपना ही अनुभव करते हुए रहना है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। मार्ग अनेक प्रकार का नहीं है, स्वमुखी रहना इतना ही मार्ग है। इसी को एकाग्रता कहते हैं। एक अर्थात स्वयं, अग्र अर्थात मुख, और ध्यान का यही स्वरूप है। स्वतः ही वीतरागता होती है, स्वतः ही शांति का अनुभव होता है, स्वतः ही कर्मों का आगमन रुकता है, बद्ध कर्मों की निर्जरा होती है। ये सब कुछ होने वाला काम है। हमारा कर्तव्य मात्र स्वावलंबी होना है, अंतर्दृष्टि कर अपनी चिन्ह मूर्त पर निर्भर रहना है, अर्थात इसी के सन्मुख बने रहना है। जिसके भी सन्मुख होते हैं हम उसके निर्भर होते हैं। जगत के सन्मुख होना जगत पर निर्भर होना है। अपने सन्मुख होना वह
अपने पर निर्भर होना है। मार्ग अनेक प्रकार का नहीं है कि उसको याद रखना पड़े। मार्ग एक ही है, एक ही था और एक ही रहेगा। अपना मुख अपनी ओर रखना, अपने आत्म प्रदेशों से रचित शरीर पर रखना। इस शरीर के आश्रय से ही हमको परमात्मा होना है। और वास्तव में तो ये शरीर ही अनादि निधन परमात्मा है। इसी की भक्ति में हमको लीन रहना है। यही अभेद भक्ति है, अभिन्न साधन साध्य भाव है, स्वावलंबन है, स्वाश्रय है, परिग्रह का त्याग है। दोनों कानों का भाग। चूंकि हम अपना ध्यान अपने कतिपय प्रदेशों पर लाते हैं, तो उन कतिपय प्रदेशों का नाम ही अपने अंगों का नाम है, अपने उपांगों का नाम है। हमारे ध्यान का देह हमारा अमूर्त शरीर ही है। अपने शरीर की ही महिमा ग्रहण करना है, इसी को महिमा मंडित करना है। यही परमात्मा है। अपने वास्तु को, अपने विस्तार को त्रिकाल परमात्मा संज्ञा है। और इसी के आश्रय से जब पूर्ण सुख प्रकट होता है, पूर्ण सुख की पर्याय होती है, तो उसको भी परमात्मा संज्ञा है। पर परिणाम तो उत्पन्न ध्वंसी है, उत्पन्न होता है फिर उसका व्यय हो जाता है, पर अपना विस्तार शाश्वत रहता है। इसलिए अपना विस्तार ही मुख्य है, इसी का आश्रय हम करते हैं परमात्मा होने के लिए। और इसके आश्रय से हमको शांति का अनुभव होता है, सुख की प्राप्ति होती है। नासिका भाग। दोनों नथुने। सिर से पैरों तक हम एक ही हैं, पर अनुभव संपूर्ण का भी नहीं होने से हम विभाग कल्पना करते हैं और हर विभाग पर अपने ध्यान को लाते हैं। अन्य कोई रास्ता नहीं है। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। मुख का भाग। यत्न से ही हम अपना मुख अपनी ओर कर पाते हैं, अन्यथा तो इंद्रियां और मन मस्तिष्क सब चंचल रहते हैं।
जरा सा असावधान होते ही इंद्रियां, मन, मस्तिष्क सब जीवित हो उठते हैं। इंद्रियों को, मन को, मस्तिष्क को, सबको ही सुलाना है और स्वसंवेदन चक्षु को खोल कर रखना है। यही आत्म जागृति है, आत्म जागरण है, चेतना की शुद्ध अवस्था है। मुख के भीतर तालु का भाग, अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। सीने का भाग, मूर्त अंगों की कल्पना नहीं करना है, वह रूप हमारा नहीं है। भले इसके साथ निमित्त निमित्तिक संबंध बना हो, पर मूर्त रूप किंचित भी हमारा नहीं है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। दाहिने भुजा, बाईं भुजा, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, अपनी पूरी मूरत, वही परमात्मा की मूरत। बाहर में ही परमात्मा की स्थापना कर हम अपने परमात्मा को बुला देते हैं। पर की महिमा ग्रहण करने पर हम स्वतः अपनी महिमा को कम कर देते हैं। इसलिए अन्य परमात्मा की भक्ति मोक्ष मार्ग नहीं है, अपनी भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। लोक में भले ही वह प्रसिद्ध नहीं हो, और उसकी प्रसिद्धि नहीं होने से ही यह लोक संसार मार्गी है, मोक्ष मार्गी नहीं है। बस धर्म के स्वांग को धरता है, धर्म के वेश को धरता है, पर धर्म को किंचित भी धारण नहीं करता है। धर्म के नाम पर धोखे में ही रहता है। हमें उस धोखे से मुक्त होकर स्वावलंबी होना है, अपनी मूर्त की भक्ति लेकर उसके अनुभव रूप रहना है, अपने से ही सुख को पाना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है।